नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसने कहा था कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वीवीआई महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये 30 प्रश्न अगर आप देख कर जा रहे हो ना तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन यह वीडियो जो है पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और यदि मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इसके समरी यानी सारांश और इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये तो आप भी जानते हो ना कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, याद रखिएगा इस कहानी के लेखक। आगे जो है उसने कहा था जो कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान के जयपुर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कितनी कहानी है, मात्र 3 ही कहानी है ना, मात्र 3 ही कहानी है। और ये 3 ही कहानी के बदौलत ये हिंदी के जितने भी कवि हैं उन सभी कवि और लेखकों को पछाड़ कर यह आगे बढ़े हैं और बहुत ही अच्छा खासा नाम कमाए हैं, मात्र 3 ही कहानी के बदौलत। आगे जो है देखिएगा कि इनमें से कौन गुलेरी जी की कहानियां हैं, यानी कृति है, कहानियां हैं। तो मैं आपको बताया हूं ना मात्र 3 ही कहानियां हैं। और याद रखिए ये तीनों के तीनों कहानियां किसकी है, तो गुलेरी जी की ही है ना। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुआ था? 1911 ईस्वी। उसके बाद सुखमय जीवन, सुखमय जीवन भी प्रकाशित हुआ कितना? तो 1911 ईस्वी। और लास्ट जो है उसने कहा था जिस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कहानी जो है 1915 ईस्वी में लिखा गया, यानी 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था ना। तो यह प्रथम विश्व युद्ध का ही ना घटना है। तो मात्र ये 3 ही कहानी के बदौलत यह पूरी तरह से छा गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देखिएगा ध्यान से, क्या है कि उसने कहा था कहानी किस युद्ध की घटना से संबंधित है। तो मैं अभी बताया हूं ना कि किस युद्ध की घटना से संबंधित है, तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना से संबंधित है ना। उसी घटना उसी जो है युद्ध से यह कहानी लिया गया है। आगे देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। तो मैं आपको बता दूं कि इनके नाम पर ही इनका मूल निवास है, कहीं और मत जाइएगा, किसी और क्वेश्चन किसी को मत देखिएगा। इनके नाम पर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, तो गुलेर नामक गांव हो जाएंगे, याद रखिएगा गुलेर नामक गांव हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, इनके पिता का क्या नाम था। तो पंडित शिवराम, याद रखिए इनके पिताजी का क्या नाम था, पंडित शिवराम था। आगे देखिएगा इनमें से किस कहानी को मील का पत्थर कहा गया है, याद रखिए बहुत बार आया है, इसको आप देखिए ना, बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि दोस्तों को भी यह शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। और इतना क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हो ना, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आगे क्या है कि देखिएगा इनमें से किस कहानी को मील का पत्थर कहा गया है। तो मील का पत्थर कहा जाता है किस कहानी को, तो उसने कहा था कहानी को ही मील का पत्थर कहा गया है, याद रखिएगा। अगला है गुलेरी जी की अमर रचना, बाबू ये अमर रचना है, सुखमय जीवन अमर रचना नहीं होगा, बुद्धू का कांटा नहीं होगा, मात्र 3 ही कहानियां ना लिखी है। और ये जो लास्ट जो कहानियां लिखी है 1915 ईस्वी में, ये इनकी अमर रचना कही जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ है। ये बाबू कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो आप समझते हो ना, कुरमाई, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, याद रखिए। अरे भाई मंगनी जानते हो ना, जो हम लोगों का जो होता है ना छेका वगैरह होता है ना, उससे
पहले के ज़माने में मंगनी कहा जाता था और उस भाषा में, पंजाबी भाषा में मंगनी कहा जाता था। आगे देखिएगा, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। वही ना, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में लड़का जो है लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता। आप पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हैं ना, तो इसका जो सारांश है बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, बड़ा ही मजा तरीका से बताया गया। आप वहां से अगर देख लेते हो ना तो फिर दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, गुलेरी की कालजयी रचना, बाबू मिल का पत्थर कालजयी रचना, ये सारा जो है ना अमर रचना उसने कहा था कहानी को ही कहा गया है। और ये बहुत ज्यादा बार, ये तीनों में से तो एक तो जरूर आएंगे, याद रखिएगा। आगे जो है, कौन से फिल्मकार ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई है, बिमल राय, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी पर प्रसिद्ध जो डायरेक्टर थे बिमल राय, इन्होंने पिक्चर भी बनाई है, याद रखिएगा, पिक्चर भी बनाई है। और बहुत सही, क्योंकि ये पिक्चर के जैसा ही है, फिल्म के जैसा ही है, इसलिए यह इस पर बहुत सारे डायरेक्टर ने भी पिक्चर बनाई, और पहला अगर डायरेक्टर ने पिक्चर बनाया तो बिमल राय ने। अगला देखिएगा, लड़का किसके नीचे आने से लड़की को बचाता है, तो तांगे के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे नहीं, ट्रैक्टर के नीचे नहीं, उस समय तो ट्रैक्टर होता भी नहीं था ज़्यादा, तो बैलगाड़ी के नीचे नहीं, तांगे के नीचे। किसके नीचे? तांगे के नीचे आने से, हीरो के जैसे, जैसे आप देखते हो ना फिल्म में कोई अगर हीरो कूद कर जाता किसी हीरोइन को बचा लेता, ठीक उसी तरह से यह फिल्म डिजाइन की तरह ही यह कहानी लिया गया है। आगे देखिएगा, कहानी के आरंभ में लड़का और लड़की का उम्र कितना है, तो कितना उम्र है भाई, लड़का का उम्र है 12 वर्ष और लड़की का उम्र कितना है, 8 वर्ष है। याद रखिएगा, लड़का का जो उम्र है कितना, 12 वर्ष, और लड़की का उम्र कितना है, 8 वर्ष है, याद रखिए। नेक्स्ट जो है, कौन धत कहकर भाग जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि जब लड़का जो है लड़की का फॉलो करता है, पीछा करता है, उससे बातें करना चाहता है लहना सिंह, तो क्या है कि एक दिन वह धत कहकर भाग जाती है और कह देती है कि मेरी मंगनी हो चुकी है, यह ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, लहना सिंह का घर कहाँ है, तो कहाँ है भाई, माझे में। और एक और क्वेश्चन को देख लीजिए कि लड़की का घर कहाँ है, तो ये कहाँ है, मगरे में। अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि लड़का का उम्र और लड़की का उम्र में इधर उधर कर देता है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, दशरथ माझी, याद रखिएगा, दशरथ माझी हमारे बिहार के हैं ना, और बिहार के रहे हैं, तो माझे से याद रखिएगा माझी, और माझी व्यक्ति का ना, लड़का का नाम हुआ ना, तो माझी यानी लड़का के लिए माझी का प्रयोग करेंगे, याद रखिए। जो बच जाएगा उसका प्रयोग किसके लिए, लड़की के लिए, याद रखिए। तो माझे, माझे यानी माझी, और माझी लड़का के लिए होगा ना, तो लहना सिंह का यानी लड़का का घर कहाँ है, माझी में, और लड़की का घर कहाँ है, मगरे में। इसको आप बढ़िया तरीका से इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो, अगला क्वेश्चन क्या है, लड़की का मामा का क्या नाम है, तो लड़की का मामा का क्या नाम है भाई, अत्तर सिंह। लड़की के मामा का क्या नाम है, अत्तर सिंह, याद रखिएगा। अगला क्या है, लड़की यानी सूबेदारनी बन चुकी है अब, इसलिए मैं पोस्ट में इस यहाँ पे दे दिया हूँ क्या, सूबेदारनी। और लड़की यानी सूबेदारनी के पति का क्या नाम है, क्योंकि अब शादी हो जाता है ना, तो लड़की के पति का नाम है सूबेदार हजारा सिंह, याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह, इसलिए सूबेदार के पत्नी होने पर ये इनका नाम सूबेदारनी हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम होता है भाई, क्या नाम होता है, बोधा सिंह। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ना, बोधा सिंह। और इसी बोधा सिंह के हर ड्यूटी को कौन करता था, लहना सिंह करता था ना। तो मैं आपको बताया हूं ना कि पूरी तरह से आप समरी नहीं देखा है तो सारांश देख भी लीजिएगा। कीरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा है। कीरत सिंह ये लास्ट में आया है कहानी के, और कीरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा है। बहुत ही अच्छा तरीका से वो अपने भतीजा के बारे में भी बताए हैं लहना सिंह, तो इसको आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हो तो चैनल पर कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो भी मैं वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ताकि जितने भी इंग्लिश और हिंदी के जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक लाइन बाय लाइन लाता रहता हूं और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्या है, पलटन का विदूषक कौन है, तो पलटन का विदूषक कौन है, तो वजीरा सिंह, याद रखिएगा। इसमें
पलटन का विदूषक कौन है? तो वजीरा सिंह है, याद रखिए। नेक्स्ट जो है, लहना के गांव में अंधविश्वास कौन फैलाता था? तो कौन फैलाता था भाई? वह मौलवी ही न था जो अंधविश्वास फैलाता था। वही न कहता था कि बच्चे होने की ताबीज बांटता था, कहता था कि डाकखाने से पैसे निकाल लो, सरकार जाने वाली है। जर्मनी वाले बहुत बड़े पंडित होते हैं, वो अगर भारत आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करवा देंगे। यानी ये सारा अंधविश्वास के रूप में कौन फैलाता था? तो लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी फैलाता था। इसको आप अच्छा तरीका से जान लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी और क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है उसका तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर आपको पता नहीं तो लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन में से आप देख लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्या है, 77 सिख राइफल्स का जमादार कौन है? तो भाई कौन है? लहना सिंह है ना। 77 सिख राइफल्स का जमादार है, यानी 77 सिख जो राइफल्स है ना उसके सबसे बड़े अगर हेड के रूप में है तो कौन है? लहना सिंह है। इसको आप देख लीजिए अच्छा खासा से। और कहा आगे क्या है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। ये जो है ना पंक्ति, ये मरते समय है, जब लहना सिंह को गोली लग जाती है ना, तो उस समय वह मरते हुए सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह से कहता है कि जाओ उससे कह देना कि उसने जो कहा था ना मैंने कर दिया, यानी वचन लेकर आया था ना सूबेदारनी से कि मैं तुम्हारे पति और पुत्र का रक्षा करूंगा, और यही उसने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू किसका कथन है? तो यह लड़की का है। यह शुरुआती चरण में जब पीछा करता है ना, जब बार बार यह लहना सिंह पूछता है कि तुम्हारी कुरमाई हो चुकी है या नहीं, तो वह लड़की परेशान होकर कह देती है, झूठ ही बोल देती है कि हाँ हो गई है। देखते नहीं कि रेशम से कढ़ा हुआ सालू, पहले क्या होता था, जिसका मंगनी हो चुका होता था ना, वह सॉल जो पहन के, पूरे सॉल जो ओढ़ के चलती थी वो रेशम से कढ़ा हुआ सॉल होता था, और वह सॉल से पता कर लिया जाता था कि इस लड़की का मंगनी हो चुका है, और वही उसका चिन्ह प्रतीक होता था। तो यह कह देती है कि हाँ देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, ये लड़की कहती है। अगला क्या है देखिएगा, लहना सिंह किस देश से युद्ध कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश यानी जर्मनी से, यानी कहने का अर्थ है कि यह जो है अंग्रेजों के तरफ से युद्ध कर रहा है। और किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा है? तो जर्मनी से युद्ध कर रहा है। मैं आपको बताया हूं, और मैं आपको, आप भी जानते हो, पढ़े भी होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में ही जर्मनी का हार हुआ था। याद रखिएगा, दोनों में ही जर्मनी का हार हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में ये इंग्लैंड के तरफ से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। अगला क्या है, मृत्यु के कुछ समय पहले यह स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। प्रस्तुत कथन किस पाठ से लिया गया है? यानी जब वह पूरी तरह से मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं, कौन? लहना सिंह, गोली लग गई है, तो मृत्यु के समय क्या होता है कि बहुत सारी स्मृतियां जो होती है वह बहुत ज़्यादा साफ हो जाती है। जन्म भर की जितना भी अच्छाई बुराई है ना, वो सब धीरे धीरे वापस याद आने लगती है। तो ये जो है ना किससे लिया गया है? उसने कहा था पाठ से लिया गया। और यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ, और मैं आपसे एक बार और गुजारिश करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगला जो वीडियो है ना, अगर आप मिसिंग करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं हमेशा ही ये वीडियो लाता रहता हूँ, और आप ये वीडियो पूरा तरह से नहीं छोड़ो। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि मेरा वीडियो मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।